हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर गेट, ईएससी एंड अदर पीएसयू एग्जाम्स। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो सिग्नल एंड सिस्टम क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंडर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसके अलावा आपको गेट के ऑल ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एप्टीट्यूड सेक्शन के वो मिल जाएंगे, ऑल ब्रांचेस के। ठीक है, और अभी इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक हमने कंटिन्यूस पूरा खत्म कर दिया है, विद लैप्लेस सैंपलिंग के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हमारा सिर्फ डी टीएफएस, डीटीएफटी, डीएफटी और जेड ट्रांसफॉर्म बचा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो लिस्ट वन में है टाइम डोमेन प्रॉपर्टी, लिस्ट टू में है फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी pertaining to Fourier representations, periodicity properties and select the correct answer using the code given below the list। अब देखो, सबसे पहले अगर टाइम डोमेन में कंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस और पीरियोडिक होता है तो हम कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज देखते हैं। तो उसका जो फोरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन आती है वो डिस्क्रीट और नॉन पीरियोडिक होती है। सिमिलरली अगर आप कंटिन्यूस और ए नॉन पीरियोडिक की बात करोगे, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन आता है वो भी कंटिन्यूस और नॉन पीरियोडिक आता है। तो इट मीन्स अगर कंटिन्यूस है टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमेशा नॉन पीरियोडिक रहेगा। ठीक है, सिमिलरली डिस्क्रीट है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमेशा पीरियोडिक रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूस और नॉन पीरियोडिक का रिलेशन है डिस्क्रीट और पीरियोडिक। ठीक है, जैसे हम अभी डीटीएफएस पढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, उसमें टाइम डोमेन में भी डिस्क्रीट एंड पीरियोडिक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी डिस्क्रीट और पीरियोडिक होगा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, उसमें डिस्क्रीट और नॉन पीरियोडिक होगा, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक। ठीक है, तो आर का क्या आ जाएगा, पीरियोडिक है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस, नॉन पीरियोडिक सॉरी पीरियोडिक है तो डिस्क्रीट, नॉन पीरियोडिक है तो कंटिन्यूस। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 3142। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये भी आसानी है। देखो, कंटिन्यूस एंड ए पीरियोडिक होगा, यानी कि कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इसका फोरियर भी आएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन आएगी कंटिन्यूस एंड ए पीरियोडिक, यानी कि बिल्कुल सामने देखा हुआ है। कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक यानी कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज, इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन आता है डिस्क्रीट एंड ए पीरियोडिक, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। डिस्क्रीट एंड ए पीरियोडिक यानी कि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इसका कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक, बस सब सामने लिखा हुआ है। डिस्क्रीट एंड पीरियोडिक हम अभी पढ़ेंगे, तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन भी आता है डिस्क्रीट एंड पीरियोडिक। तो 1 2 3 4 ऑप्शन सी। ठीक है, अब आता है डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज डजंट एग्जिस्ट फॉर द सिग्नल। तो सबसे पहले डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज किसके लिए होता है, डिस्क्रीट और पीरियोडिक के लिए। तो देखो, डिस्क्रीट तो सारे हैं ही, ठीक है, बट पीरियोडिक चेक करना पड़ेगा। देखो, जो ऑप्शन ए है, अगर इसका मैं टाइम पीरियड निकालूं तो 2 पाई डिवाइडेड बाय √2 पाई √2। ठीक है, तो ये क्या है, इरेशनल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। तो इसके लिए भाई नहीं एग्जिस्ट करेगा फोरियर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल एक्सन इज गिवन एज, एंड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट सीके ऑफ द सिग्नल इज। अब देखो, सबसे पहले एक्सन दिया है, ये पीरियोडिक होगा। सबसे पहले देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर एम की वैल्यू हम क्या करते हैं, -1 पुट कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं, और सॉरी -1 0 और 1, तो हमें आइडिया आ जाएगा सिग्नल का। एम की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 4 del n+4 +8 del। एम की वैल्यू -1, तो n-1 पुट करूंगा तो +3 है ना। फिर एम की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ, +4 del n +8 del n-1। फिर मैं m की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 4 del m-n-4 8 del n-5। ठीक है, इसका
समझ आएगा जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास -4 से लेके +5 तक, ठीक है। तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब -4 पे क्या है, मैग्नीट्यूड 4, -3 पे 8, फिर 0 पे 4, फिर 1 पे 8, फिर 4 पे 4, 5 पे 8, है ना। अब दिख गया, पीरियोडिक है ना। तो यहां से रिपीट हो रहा है, देखो 0 से लेके 4 तक, तो इसका टाइम पीरियड जो हो गया n0, वो हो गया 4, ठीक है। जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी के, बस कंटिन्यूस जैसा ही है, बस थोड़ा सा, बस ये वही चीज डिस्क्रीट के लिए यहाँ पे आएगा 1/n0 समीशन x ऑफ n e रेज टू पावर -j k ओमेगा n। तो इसमें डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी को 2π/n0 ऐसे ये सिंबल बनाते हैं, ठीक है। इसके इक्वल आ जाएगा। अब जो समीशन होता है, हम 0 to n0 - 1 कर सकते हैं, या फिर एक टाइम पीरियड ले लें, चाहे मैं 0 से लेके 3 तक ले लूं, है ना, ऑब्वियसली, चाहे मैं -1 से लेके 2 तक ले लूं, बात एक ही है, ठीक है। एक टाइम पीरियड लेना है समीशन में। तो अगर हम सी के निकालना चाहूं मैं, 1/n0 यानी कि 4 समीशन 0 टू, अगर मैं 0 to 3 कर देता हूं, अच्छा ठीक है, समीशन 0 to 3 x ऑफ n, ठीक है। और ये आ जाएगा 2π/n0 यानी 2π/4 यानी कि π/2 e रेज टू पावर -j k n π/2, है ना। और अभी हमें क्या पुट करना है, n की वैल्यू 0 से लेके 3 तक, ठीक है। यहाँ पे समीशन किसका है, n का, ठीक है। सबसे पहले n की वैल्यू 0 से लेके 3 तक, n की वैल्यू 0 और 1 के लिए ही xn क्या है, नॉन जीरो है। और इसकी वैल्यूज हैं 4, 8, 4, 8, 4, 8, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या पुट किया, x जीरो की वैल्यू 1/4 तो बाहर ही है, x जीरो की वैल्यू आएगी 4, और इंटू ई रेज टू पावर n की, में n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 1 ही आ जाएगा, प्लस, अब मैं n की वैल्यू 1 पुट करने वाला हूँ, x1 की वैल्यू है 8, ई रेज टू पावर -j, n की वैल्यू 1 यानी k π/2, ठीक है। 1/4 है, 4 डिवाइड हो जाएगा सब दोनों में से, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 ई रेज टू पावर -j k π/2, ठीक है। ये है हमारा सी के, ऑप्शन आ जाएगा A, ठीक है। और फोरियर सीरीज में भी क्या है कि सी, अगर एक्स एन का पीरियड n0 है, तो इसका भी पीरियड क्या होगा, ये भी पीरियोडिक होगा ना। तो इसका पीरियड आ जाएगा 4, ठीक है। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, जैसे सी जीरो की वैल्यू देखो, के की वैल्यू 0 पुट कर दो, ई रेज टू पावर 0, 1, 3 आ जाएगा। सी वन की वैल्यू देखो, के की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे, सॉरी यहाँ क्या लिख दिया मैंने, पाई लिखना चाहिए था ना, जस्ट वन सेकंड। तो सी वन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हम के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ई रेज टू पावर -j π/2, इसकी वैल्यू आएगी -j, है ना। तो सी वन आ जाएगा 2 - 1 - 2j, है ना। सिमिलरली सी टू की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू में 2 पुट करूंगा, तो ई रेज टू पावर -j π आ जाएगा, वैल्यू होगी -1, तो 1 - 2 - 1। सिमिलरली सी थ्री की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करके देख लेना, 2j। और सी फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर दोबारा 3 आएगी, क्योंकि 4 पुट करोगे यहाँ पे, ई रेज टू पावर j 2π, वो 1 होता है, तो 1 + 2 3, तो देखो रिपीट होने शुरू हो गई। तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड भी क्या है, 4 है, ये ध्यान रखना बस। और जैसे हम कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज में पढ़ते तो वो सी जीरो से लेके सी एन तक जाता था, मतलब सी इनफाइनाइट तक, उसमें रिपीट नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे पीरियोडिक है, ये चीज ध्यान रखना।
अगला सवाल, DTFS कोफिशिएंट ऑफ सिग्नल एक्स एन इज, कोफिशिएंट दे दिया हमें, सिग्नल फाइंड करना है। इसके दो तरीके हैं, या तो हम फॉर्मूले से इक्वेट करके लिख लें कि जो सीके का हमने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, सीके का फॉर्मूला क्या लिखा हमने कि ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करें, टाइम पीरियड वाला निकाल लेते हैं। देखो टाइम पीरियड कैसे आएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 8 पाई बाई 21, 2 पाई डिवाइडेड बाई 8 पाई बाई 21, तो ये हमने सीखा हुआ है 21/4, तो ये 21 आ जाएगा टाइम पीरियड एन नॉट, ठीक है। टाइम पीरियड आएगा 21, और यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 2 पाई बाई N0, यानी कि 2 पाई बाई 21, ठीक है। ये चीज ध्यान आ गई। तो अब हम इसको 8 पाई बाई 21 को तोड़ सकते हैं, 4 इंटू 2 पाई बाई 21, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, मैं लिखता हूं इसको, cos 4, इंटू डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी इंटू के, ठीक है। ये बात सही है। अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। तो अब देखो, अब सी के किसके इक्वल आता है, इसके। अब 1/N0 क्या है, 1/21। 1 मिनट, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। cos 4 के, है ना, ये किसके इक्वल आएगा, e⁻j4 के प्लस e⁻−j4 ओमेगा के डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। बट हमें थोड़ा इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। 1/N0, 1/N0 चाहिए मुझे, तो सबसे पहले मैंने 21 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 21 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी कर दिया, है ना। और 1/21 बाहर रखा, तो मेरे पास आया 21/2। तो सबसे पहले मेरे पास दो वैल्यूज आएंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना, एन की वैल्यू, एक तो यहाँ से 4 आएगी, है ना, यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ से आएगी -4, ये चीज दिख गई। तो इसको मैं लिखता हूँ e⁻, इसको -j के ओमेगा-4 प्लस 21/2 e⁻j के del 4, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में अगर रिलेट करोगे तो ये क्या है, ये x(-4) है, ये x(4) है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास एक्स एन जो आ गया, वो आएगा 21/2, ये है x(-4) यानी कि del n+4, ठीक है, प्लस 21/2, ये x(4) है, यानी कि del n-4, ठीक है। और मोड n लेस देन इक्वल टू n का क्या मतलब है कि इसका जो पीरियड 21 है ना, तो मतलब इसके बाद रिपीट हो रहा होगा, एक्सन जो है इन दोनों के बीच में इतना है कि -10 से लेके +10 के बीच में, ठीक है। उसके बाद तो फिर दोबारा रिपीट हो रहा होगा, इसलिए दे दिया उन्होंने ये साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। और इसको आप ड्यूलिटी प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, कि जैसे ड्यूलिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको दोबारा कर लेते हैं, उससे ट्राई करते हैं एक बार। क्योंकि हमें ड्यूलिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे कि एक्सन है, उसके डिस्क्रीट टाइम फोरियर कोएफिशिएंट निकालते हैं हम सी के, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, सी ब्रैकेट में के, क्योंकि पीरियोडिक है दोनों, डिस्क्रीट और पीरियोडिक है। सिमिलरली अगर मैं सी एन के निकालना चाहूँ, तो इसके कोएफिशिएंट क्या आएंगे, 1/N0 x(-k), ठीक है। तो इसके मैं फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकाल लेता हूँ, उसको मैं इससे इक्वेट कर दूंगा, मेरे पास एक्स एन आ जाएगा। तो सी एन किसके इक्वल है, देखो, cos 8 पाई n/21, ठीक है। अब सिमिलर करना तो इक्विटी है हमें, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e⁻, सिमिलरली फिर हम वही करेंगे, सेम चीज,
कॉस 4 ओमेगा एन। ठीक है, यहां से आ जाएगा 1/2 ई रेस टू पावर जे 4 एन प्लस 1/2 ई रेस टू पावर -4 डेल एन। ठीक है, अब इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट में डायरेक्ट दिख जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा था, यहाँ पे थोड़ा माइनस की कंफ्यूजन थी, क्योंकि ये हमें -4 दे रहा है, यहाँ से इस का कोएफिशिएंट दे रहा है, ये हमें +4 का दे रहा है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये C4 होगा, मतलब जो हम एक्स के निकाल रहे होंगे, एक्स के में एक्स के जो आएगा, मतलब के इज इक्वल टू 4 वाला आएगा, -4 वाला आएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो एक्स के आएगा, एक्स के CN, तो मेरे पास जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आएगा, या फिर इसको मैं क्या कोई और नाम देता हूँ इसको, मैं बोल देता हूँ वाई के, है ना। सी के कोएफिशिएंट, CN के कोएफिशिएंट वाई के हैं, तो वाई के जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा हाफ, ये में ये क्या है, के इज इक्वल टू 4 के लिए वैल्यू देगा ये, तो डेल के -4 प्लस हाफ डेल के +4। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/n0, कितना है, n0 है 21। ठीक है, जो हमने किया लास्ट में 21 एक्स ऑफ -k। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स ऑफ -k किसके इक्वल आ गया, 21/2 डेल k -4 प्लस 21/2 डेल k +4। अब मैं माइनस के की जगह पुट कर रहा हूँ n, या फिर k की जगह -n कर दो, बस एक ही बात है ना। -n -4 प्लस 21/2 डेल -n +4। ठीक है, माइनस तो डेल जो में है, माइनस कॉमन निकाल काट कर सकते हैं, जैसे डेल -an होता है, तो 1/mod a डेल n ऐसे आ जाता है ना। एक मिनट, जस्ट 1 सेकंड, इसमें डिस्क्रीट में आई थिंक ये नहीं आता, इसको वेरीफाई करना है एक बार, चलो। डिस्क्रीट मतलब माइनस निकाल देते हैं हम, अब मैग्नीट्यूड का भी ध्यान में नहीं आ रहा, वो देखेंगे। तो माइनस हम बाहर निकाल के कट कर मोड आ जाएगा, तो n +4 आ जाएगा, प्लस ये 21/2 डेल, माइनस कॉमन निकालूंगा, n -4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी ऑप्शन ए बन जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, जिसमें आपको सही लगे वो करो। थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों डिस्क्रीट साइड है ना, एन और के में कंफ्यूजन हो जाएगा कहीं ना कहीं। फोरियर सीरीज पढ़ते हैं वहां पे एक कंटिन्यूस रहता है, एक डिस्क्रीट रहता है, वहां पे हमें डिफरेंस पता चलता रहता है। यहाँ थोड़ा मिक्सअप होने के चांसेस हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करना। अगला सवाल, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ cos 6π/17 n प्लस π/3, है ना। तो देखो यहाँ पे जो n0 आएगा वो हम बहुत बार कर चुके हैं, देखो 17 आ जाएगा, दिख रहा है हमें, तो हम करके भी देख लेते हैं। 6π × 17, 17/3, तो यहाँ न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। n0 नहीं लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा n0। तो यहाँ से n0 जो आ गया वो आ गया 17, और हमारी फ्रिक्वेंसी जो आ गई 2π/17, है ना। तो इट मीन्स ये 3 × फ्रिक्वेंसी इंटू n है, तो इट मीन्स जो हमारा एक्स एन है वो है कॉस, तो इसको मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसे लिख लोगे थोड़ा सा आसान रहेगा, है ना। तो इसको मैं लिखूंगा e⁻j3 डेल n इंटू e⁻j π/3। ठीक है, प्लस e⁻−j3 डेल n इंटू e⁻−j π/3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे k की वैल्यू 3 है, यहाँ k की वैल्यू -3 है, तो ये c जो कोफिशिएंट है वो -3 पे, सॉरी +3 पे, यही -3 पे। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ e⁻j π/3 डिवाइड बाय 2 इंटू e⁻j3 ओमेगा n प्लस e⁻−j π/3 डिवाइड बाय 2 e⁻−j3 डेल n। ठीक है, ये है x ऑफ n। तो इसको अगर हम x ऑफ n के फॉर्मूले से, इसको बस इसका भी लिखा देता हूँ फॉर्मूला। देखो x ऑफ n इज इक्वल टू समीशन
के इज इक्वल टू 0 to n0 - 1। वैसे एक टाइम पीरियड हो गया बस, ये मान लो। ठीक है, सी के ई रेस टू पावर जे के डेल एन। ठीक है, तो जो इसका कोफिशिएंट इसमें हमें सी के फाइंड करना, तो यहाँ पे जो के है तो सी के आएगा। इट मीन्स यहाँ पे 3 है तो ये हमें C3 की वैल्यू देगा, के इज इक्वल टू 3। यहाँ पे -3 है तो ये -3। ठीक है, तो हमारा सी के जो आएगा वो आएगा, ये 3 पे वैल्यू दे रहा, तो ई रेस टू पावर जे π/3 डिवाइड बाय 2 डेल n-3, है ना, प्लस ई रेस टू पावर -j π/3/2, ये हमें -3 पे वैल्यू दे रहा है। इट मीन्स डेल, अच्छा के आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हमने मोड लिखा था ना, मोड के सी के, अच्छा ये तो रिपीट होते रहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, के की वैल्यू कितनी भी होएगी। तो बस ये आ गया, ऑप्शन आ गया फिर हमारे पास, ए या बी, ए या बी, ए या बी, ए बी। ठीक है, इसको एक बार वेरीफाई कर लेना। अगला सवाल, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ सिग्नल। अब देखो इस सवाल में थोड़ा गलती है, क्योंकि देखो यहाँ पे 4π/19 है, इसमें 2 इंटू ओमेगा, 2 इंटू फ्रिक्वेंसी आएगा, तो मतलब यहाँ पे भी 2 इंटू फ्रिक्वेंसी आएगा, मतलब k+2 k-2 k+2 k-2 ऐसा आना चाहिए था, बट यहाँ पे 5 भी है। इट मीन्स यहाँ पे 10 होगा, है ना, हम वही मान के करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है x ऑफ n, वो है 2 sin 4π/19 n प्लस कॉस 10π/19 n +1 है, मतलब वो तो C0 की वैल्यू होगी ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइम पीरियड निकालते हैं। तो इन दोनों का टाइम पीरियड देखो, 2π/4π × 19, 19 ही आएगा, तो 19 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको करेंगे 2π/10π डिवाइड बाय 19, मतलब ऊपर, तो 19 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो आएगा n0, तो आ गया 19। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई 2π/19। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स एन को 2 sin 2 इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू n प्लस कॉस 5 इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू n+1, है ना। इससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि आसान हो जाएगा, दिख जाएगा, एक चीज हमने इसको तोड़ लिया। अब हम फिर दोबारा क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आएगा 2 e⁻j 2 पाई फ्रिक्वेंसी -2, बाहर ही लिख देते हैं, -e⁻j 2 ओमेगा डिवाइड बाय 2j। ठीक है, प्लस ये आएगा e⁻j 5 ओमेगा प्लस e⁻j 5 ओमेगा n डिवाइडेड बाय 2+1। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट हमें क्या देगा, C2 की वैल्यू, इसका कोफिशिएंट C-2 की वैल्यू, इसका कोफिशिएंट C5 की वैल्यू, C-5 और ये C0। ठीक है, तो ये 2/2j, 2/2j, तो जो ऊपर गया तो -j e⁻j 2 डेल n। ठीक है, 2 2 कैंसिल हो गया, अच्छा 2 2 तो कैंसिल हो गया, j प्लस j e⁻j 2 ओमेगा n प्लस 1/2 e⁻j 5 डेल n। ठीक है, प्लस e⁻j 5 ओमेगा प्लस n। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये क्या होगा, c, यहाँ पे 2 है तो C2, ये होगा C-2, ये होगा C5, ये होगा C-5, ये होगा C0। ठीक है, मैं C के लिख सकता हूँ, तो C(2) को मैं क्या लिखूंगा, -j डेल k-2 प्लस j डेल k+2, है ना, 2 पे जो वैल्यू है, -2 पे वैल्यू, सॉरी, और हाफ 5 पे वैल्यू है तो k-5, हाफ वैल्यू है कहाँ पे, -5 पे, तो डेल k+5, और 0 पे वैल्यू है तो सिंपली 1 डेल के। ठीक है, तो देखो डेल के तो आना ही चाहिए, तो ऑप्शन बी गलत हो गया, और डेल के दोनों में है, कॉस वाली टर्म भी सही है दोनों में। यहाँ पे दिक्कत है, देखो -j डेल k-2, -j डेल k+2, -j डेल k-2 प्लस j
k+2, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला सवाल, ये थोड़ा वैसा सवाल आ गया जी कि जैसे हम फोरियर उसमें ट्रांसफॉर्म में रैक टू सिंक वगैरह करते हैं, तो वैसा क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं। तो हम थोड़ा लेंथी एक्सपेंड करके, और फिर हम करेंगे कि हम एक वो बनाएंगे, रिजल्ट डेरिवेशन भी करेंगे कि कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले देखो, हमें क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल में तोड़ना है। एक्स एन जो है वो है e⁻⁻ j11/20। अच्छा, इसका टाइम पीरियड n है ना, तो इसको हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। टाइम पीरियड 20। तो मैं इसको लिखता हूँ sin 11 π/20। तो 2 π/20 होता है ना ओमेगा। तो 2, तो 11/2 ओमेगा एन डिवाइडेड बाय sin 1/2 ओमेगा एन। ठीक है, ये चेक करो, ये सही है ना, सही है ना। अगर आप ओमेगा की वैल्यू 2 π/20 यानी कि π/10 लिख रहे हो, ठीक है, तो ये सही होगा। तो एक्स एन इसको हम कैसे लिखेंगे, e⁻⁻ - j, सॉरी +j11/2 डेल एन, सॉरी ओमेगा एन माइनस e⁻⁻j11/2, तो नीचे आ जाएगा e⁻j1/2 और e⁻j1/2। ठीक है। और इसको अगर मैं ऊपर से कॉमन निकालूं, e⁻j11/2 ओमेगा एन, तो आ जाएगा 1 माइनस e⁻−11 ओमेगा एन। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे कॉमन निकालूं e⁻j1/2 ओमेगा एन, यह आ जाएगा 1 माइनस e⁻−j ओमेगा एन। ठीक है, तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो मेरे पास आएगा e⁻j5 ओमेगा एन। ठीक है। अब ये देखो, जो हमारी जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर मान लो ए ए आर अप टू ar⁻n−1, है ना, n-1, तो n टर्म्स होंगी तो इसका फॉर्मूला होगा a1 - r⁻n डिवाइड बाय 1 - r। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं 1 माइनस e⁻j भी आएगा ना, j−n⁻11, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस e⁻−j डेल एन। ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब लेंथी मेथड है, बट हम इसको करेंगे थोड़ा सा। तो अब देखो, ये बन गया ए, ये बन गया आर, r⁻n, n की वैल्यू 11 है, मतलब 11 टर्म्स होंगी इसमें। तो जब मैं इसको लिखूंगा e⁻j5 डेल एन, ए इंटू आर, आर क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि, यहाँ भी नहीं आएगा, ए की वैल्यू है e⁻j5 ओमेगा एन, और आर की वैल्यू कितनी है, e⁻−j ओमेगा एन। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, e⁻j ओमेगा एन प्लस, इससे आर मल्टीप्लाई होगा e⁻j4n प्लस e⁻j, मतलब यह आ जाएगा 3 डेल एन, है ना, अप टू, इसके साथ मैक्सिमम क्या मल्टीप्लाई होगा, r⁻n−1। r⁻n−1 मतलब r⁻10 मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास लास्ट में आएगा e⁻−j5 डेल एन। ठीक है, ये चेक करना सही लिखा कि मैंने नहीं। अब देखो, इट मींस ये हमें C5 की वैल्यू देगा, C5 की वैल्यू देगा, C4 की वैल्यू, C3 की, C2 1 2, C-5। इट मींस जो हमारा CK है वो डेल K+5 प्लस डेल K+4 अप टू डेल, मतलब -5 से लेके +5 तक 1 है। ठीक है, तो क्या आएगा, अच्छा एक चीज भूल गए शायद हम, क्या सही है, एक चीज क्या रह गई,
कुछ गड़बड़ की है क्या? 21 देखना पड़ेगा, 1 मिनट। उसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ए दिया है, बट हमारा डी बन रहा है। जैसे सी के हमारा क्या बन रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है कि नेक्स्ट पेज करने पड़ेगा। ये क्या आ रहा है हमारा, ये आ रही है हमारी वैल्यू -5 पे, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये बेसिकली है UK+5 -UK-6, है ना। कैसे, इट मीन्स UK+5 कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से बिल्कुल एंड तक जाएगा। माइनस क्या करना है, UK-6, K-6 यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक जाएगा, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, और ये आ गया इस हिसाब से। तो हमारा डी बन रहा है, कहीं ना कहीं हमने, या तो हमने 20 कहीं मिस कर दिया। ठीक है, बट हम इसका डेरिवेशन ही कर लेते हैं। तो सपोज करो, जैसे रेक्ट सिग्नल होता है ना, तो हमारे पास एक सिग्नल है XN। ठीक है, इसको भूल जाओ, लास्ट क्वेश्चन को। XN हम स्टैंडर्ड ही कर लेते हैं कि XN जो हमारा सिग्नल है इस तरीके से, वो 0, 1 अप टू कहाँ तक है, M तक है, और यहाँ कहाँ तक है, -M तक। ठीक है, -M, यहाँ पे M। ये बात सही है, और इट मीन्स, और इसका टाइम पीरियड जो है ऑब्वियसली एन है, जो ज्यादा ही होगा 2M+1 से। 2M+1 सैंपल आ गया ना हमारे पास, तो उससे ज्यादा ही है 2M+1 से। ठीक है, तो और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ UN+M, है ना, और -UN-M+1। ठीक है, इट मीन्स UN+M मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसमें UN-M+1 वो यहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये माइनस कर दिया मैंने, तो ऑब्वियसली मेरे पास ये आएगा, है ना। वैल्यू पुट करके देख लेना। ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है इसके सी के। हमें पता है कि सी के का फॉर्मूला हमने लिखा था, बहुत बार लिख चुके हैं। तो दोबारा लिख लेते हैं। सी के, सॉरी मैंने कहाँ गया अपना, जो हमारा सी के आएगा वो आएगा 1/n0 समीशन, एक टाइम पीरियड है ना, x(n) e⁻⁻ -j k⍵n। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा को हम ऐसे लिखते हैं शायद, चलो आगे बढ़ते हैं। 1/n, n0 की जगह n0 लिख लो, चलो 1/n0। अब मुझे एक टाइम पीरियड लेना ना, तो मतलब मैं एक टाइम पीरियड लेता हूँ, -M से M टाइम पीरियड तो होगा, कुछ तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, बट उसमें नॉन जीरो वैल्यू -M से +M तक आएंगी, तो मैं x -M की वैल्यू पुट करता हूँ, सारी 1 1 है। ठीक है, n की वैल्यू -M पुट करी मैंने पहले, तो इट मीन्स ये जाएगा e⁻j k m। ठीक है, और प्लस e⁻j k del m-1। ठीक है, क्योंकि मैंने n की वैल्यू -M+1 पुट किया, प्लस e⁻j k m-2। ठीक है, अप टू, फिर बीच में n की वैल्यू 0 आएगी तो बीच में 1 भी आ जाएगा, फिर आगे जाके जैसे ये वैल्यूज पुट करूंगा, M-1 -M+1, तो M-1 पुट करूंगा तो e⁻j k del m-1 प्लस e⁻j k⍵m। ठीक है,
ये आ गई, ये बन गई एपी हमारे पास। ये एक ऐसी एपी है जिसमें ए जो है हमारे पास वो है ई रेस टू पावर जे के डेल एम। ठीक है, आर क्या है, ई रेस टू पावर माइनस जे के ओमेगा। ठीक है, यही है। और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स एन जो है वो है हमारे पास m+1, 2m+1। ये बात सही है, ये हमारे पास 2m+1 टर्म्स है। तो अब मैं इसका अगर लिखना चाहूं 1/n0, ए की वैल्यू कितनी है, ई रेस टू पावर जे के ओमेगा एम। ठीक है, 1 - आर की पावर क्या आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि जे के की पावर एम, 2m+1 इंटू 2m+1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 1 - e⁻⁻j आर आ जाएगा यहाँ पे, वो सिंपल। ठीक है, अब हम यहाँ इसको क्या बनाना है, मुझे साइन बनाना है। तो इट मीन्स जो यहाँ पे है उसका हाफ मैं बाहर निकाल लूंगा, उसकी पावर हाफ, जो यहाँ पे उसकी हाफ पावर बाहर निकालूंगा। इट मीन्स मैं यहाँ पे बाहर निकाल लूँ e⁻j के डेल एम। अगले पेज पे करना पड़ेगा। ये हमारा सी के। ठीक है, तो इसका आएगा 1/n0 e⁻j k ओमेगा m। यहाँ पे पावर निकाल लो, e⁻−j k डेल 2m+1 डिवाइड बाय 2, ये बाहर निकाल रहा हूं मैं। तो यहाँ बचेगा e⁻j k ओमेगा 2m+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आ गया माइनस e⁻−j k डेल, तो यहाँ पे भी हाफ ही बची पावर जितनी थी टोटल। ठीक है, और नीचे भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बाहर निकाली e⁻−j k ओमेगा बाय 2। तो यहाँ e⁻+j k ओमेगा बाय 2 माइनस e⁻−j k ओमेगा बाय 2। ठीक है, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों चीज चेक कर लो। यहाँ पे m पावर है, यहाँ पे m+हाफ, यहाँ नीचे माइनस हाफ है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लेना। तो ये आ जाएगा 1/n0। ये क्या बनेगा, साइन, अगर मैं ऊपर नीचे 2j से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा साइन 2m+1 डिवाइड बाय 2 इंटू के ओमेगा डिवाइड बाय साइन के ओमेगा बाय 2। ये बन गया हमारा सी के। ठीक है, अब देखते हैं सी के बन गया ना। तो यहां हमारा एक्स एन दिया है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा टाइम पीरियड 20 है, एम जो है 5 है। अगर मैं स्टार्टिंग में एक्स एन को लेता हूं, मैंने एक्स एन लिया, यू n+5 माइनस u n-6 है ना। बस m की वैल्यू मैंने क्या पुट की है, 5, और n की वैल्यू 20। तो मेरे पास सी के क्या आया, मेरे पास सी के आया ये वाला, इसमें पुट कर देते वैल्यू। ठीक है, तो सी के आना चाहिए मेरे पास 1/20, और साइन 2m+1 11/2, 11/2 के 2π/20। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन के 11, इसकी वैल्यू ओमेगा की वैल्यू 2π, तो π/20 के, यानी कि यह आएगा 1/20 साइन 11/20 के। ठीक है, ये बन गया। अब अगर मैं ड्यूलिटी प्रॉपर्टी लगाऊं तो
अगर मैं इसका फोरियर सीरीज ये है, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, तो अगर मैं इसके निकालना चाहूँ 1/20 sin 11/20 n डिवाइडेड बाय sin π/20 n के, तो ये आएगा 1/n0 x(-k) है ना, ये आता है। तो 1/n0 तो 1/20 आ गया। देखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस करने से, क्योंकि ये हमारा इवन सिग्नल है ना, तो ये तो सिंपली वैसे ही आ जाएगा, u(k+5), ठीक है। अगर माइनस कर भी दोगे बट वो सिग्नल वैसा ही बनेगा, तो इसलिए मैं वैसे ही लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन और ना बढ़े, है ना। तो यहाँ 20 कैंसिल होगा, इट मीन sin 11/20 n डिवाइड बाय साइन, अच्छा पाई भी है यहाँ पे, π/20 n का आ जाएगा u(k+5 -u(k−6), ठीक है। तो यही निकाला हमने डी। तो अपनी डेरिवेशन के हिसाब से भी डी सही है और वैसे भी डी सही है, ठीक है। इसमें कुछ फिर भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मेरे हिसाब से तो डी सही है, बट जो मेरे पास आंसर है उसमें ए दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए इतना टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। चलो, अब बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन, जितना हमने इस क्वेश्चन में टाइम लिया उससे तो आधे में कर देंगे ये। लेट एक्स एन बी पीरियोडिक एक्सटेंशन ऑफ सीक्वेंस डेल n-n-2 विद पीरियड 4, है ना, पीरियड 4 है। DTFS coefficient of xn is 1/a 1 minus e raised to power minus j pi k। तो क्या आएगा, c के किसके इक्वल होता है, 1/n0 समीशन एक टाइम पीरियड x ऑफ n e raised to power minus j k ओमेगा बाय n, ठीक है, ये आ गया। और इसकी ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2π/4, टाइम पीरियड 4 है ना, तो π/2, तो 1/n0 यानी कि 4, और x 0 और 1 के लिए देखो x, ये x0 कितना है, अब हम डायरेक्टली इतना फास्ट तो कर सकते हैं ना, x0 इज इक्वल टू 1 है, x2 इज इक्वल टू -1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 1/4 x0 यानी कि 1 e रेस टू पावर 0, तो 1 ही आ जाएगा, माइनस, सॉरी प्लस x2 -1 है e रेस टू पावर माइनस j, n की वैल्यू -2 पुट, सॉरी n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2k, ये है π/2, तो ये 1/4 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस j पाई के, जे भी आएगा यहाँ पे, तो ए की वैल्यू 4 आगे डायरेक्टली यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अगला सवाल, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल एक्स एन इज -1 की पावर n, -1 मतलब +1 माइनस, एन की वैल्यू इवन है तो +1, ऑड है तो -1, 1 -1 1 -1 ऐसे चलता रहेगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 आ गया, और दो ही लेंगे एक टाइम पीरियड में, x0 और x1 ले लो -1, और C0 की वैल्यू पूछी है, एवरेज वैल्यू पूछी है, एवरेज वैल्यू तो 0 आ गई है, देख के पता लग रहा है कि सारे सैंपल को ऐड कर दो एक टाइम पीरियड में, डिवाइड बाय टाइम पीरियड कर दो, तो 1 प्लस -1 0 डिवाइड बाय 2 0, ठीक है। यहां से भी हमें दिख रहा है, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पे C0 के वैल्यू 0 पुट कर दो, 1/n0, यहाँ पे लिख लो 0 to n0 -1, ठीक है। समीशन n इज इक्वल टू 0 to n0 -1 x ऑफ, मतलब xn के सारे सैंपल ऐड कर दो, और थोड़ा लैग होने लग गया क्या, ठीक है, कुछ ज्यादा फास्ट हो गया मैं, तो बस ऐड कर दो, काम खत्म, 1/n0 यानी कि 1/2 समीशन 0 to 1 x ऑफ n, तो 1/2 x ऑफ 0 1 है, x ऑफ 1 -1 है 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला सवाल, लेट एक्स एन बी पीरियोडिक एक्सटेंशन ऑफ सीक्वेंस 1 1 0 0 विद फंडामेंटल पीरियड 4, सी के डिनोट द डीटीएफ इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एन, C0 एवरेज वैल्यू, सबका सम कर दो, 1 + 1 2 + 0 + 0 2 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि हाफ, 0.5, ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और व्हाट इज द डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ ऑल के, देखो हमने ये फोरियर सीरीज में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे इंपल्स ट्रेन है जिसका टाइम पीरियड 4 है, तो यहाँ पे फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट सिंपली 1/4
टाइम पीरियड 1/n0 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 है ना। तो सी के कैसे लिखते हैं हम फॉर्मूला 1/n0 समीशन 0 to n0 - 1 x ऑफ n ई रेज टू पावर माइनस जे के, देखो याद हो गया अब तो। अब 0 से लेके n0 - 1 ओनली x0 की वैल्यू है हमारे पास, वो की 1 है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, चलो पूरा ही कर लेते हैं। हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 एक्स एन ऐसे है ना। 0 के लिए 1 2 3 के लिए 0, फिर 4 के लिए 5 6 7 के लिए 0, इस हिसाब से। तो 1/4 समीशन 0 to 3 एक्स ऑफ एन ई रेज टू पावर माइनस जे के डेल। ठीक है, तो 1/4 x0 की वैल्यू आ जाएगी 1, बाकी सारे तो 0 आ गए। ई की पावर साथ मल्टीप्लाई होगा बट वो सब 0 हो गया, तो 1/4। ठीक है, टाइम पास करना तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट 1/4 कर दो। ठीक है, तो ये हमारे 10 12 क्वेश्चन हो गए हैं। और इसमें कम ही क्वेश्चन दिए हुए हैं क्योंकि कम ही आता है ना डीटीएफएस। ज्यादा हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ लेते हैं और डीटी डीएफटी पढ़ लेते हैं। ठीक है, बट फिर भी कर लो, कहीं ना कहीं आसान क्वेश्चन आ जाए ताकि हम अटेम्प्ट कर पाए। और फिर भी कुछ डाउट हो इसको कमेंट में पूछ लेना या टेलीग्राम पे पूछ लेना। और प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।